खुशामदीद कहें और सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी एफई ज्वाइन केस में सजा मुअत्तल होने के बाद कुछ देर में लाहौर की कैंप जेल से जमानत पर रिहा हो रहे हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा आप न्यूज मलिक उस्मान से। मलिक उस्मान, बताइएगा कौन कौन मौजूद है कैंप जेल के बाहर और हनीफ अब्बासी के इस्तकबाल के लिए कितनी देर में रिहा किया जा रहा है हनीफ अब्बासी को? जी बिल्कुल, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल के बाद लीगी रहनुमा और कारकुनों की एक कसीर तादाद मौजूद है और हनीफ अब्बासी के हक में नारेबाजी की जा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के हक में भी नारेबाजी का सिलसिला जारी है। एफई ज्वाइन केस में जमानत के बाद लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को आज रिहाई मिलने का इम्कान है और मुतवक्का किया जा रहा है कि आज उन्हें डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की आज कैंप जेल में रिहाई से कई इम्कान बताए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ रोपकार आना बाकी है। हनीफ अब्बासी की रिहाई की रोपकार अडयाला जेल से होती हुई आज कैंप जेल पहुंचाई जाएगी, जिसके बाद तमाम तर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन ताहाल अब तक रोपकार जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकी है। उनके बेटे जो हमास है वो तमाम तर रोपकार के मामला को देख रहे हैं और जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू उनका ये कहना था कि 1 से 1.5 घंटा मजीद लग जाएगा रोपकार को डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल में लाते हुए, क्योंकि पहले जाहिर किया जा रहा था कि दोपहर 2:30 बजे के करीब उनकी रोपकार मसूल हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल को, इसके बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। इस वक्त लीगी कारकुनों की और रहनुमाओं की कसीर तादाद डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल के बाहर मौजूद है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं और अपने कायद से मोहब्बत का इज़हार यकजहती किया जा रहा है, जबकि जो दीगर लीगी रहनुमाओं थे जिसमें ख्वाजा साद रफीक ज़हीन कादरी वो इस वक्त अंदर थे, जिनके बाद जब वो जो दीगर आने वाले हनीफ अब्बासी से मुलाकात करने वाले कारकुनों ने उनकी जेल में मुलाकात की तो जिस पर ज़ाहिर के मुताबिक कहा जा रहा है कि ख्वाजा साद रफीक ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और हुकूमत के खिलाफ वो फट पड़े हैं। आज जिन्होंने हनीफ अब्बासी से कैंप जेल में मुलाकात की उनमें उनके साहबजादे हमास हनीफ, जिसके अलावा गजाली सलीम भट्ट, तैमूर चौधरी, सजाद गुजश में दीगर लीगी कारकुनान शामिल हैं जिन्होंने हनीफ अब्बासी से आज कैंप जेल में मुलाकात की है और अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कुछ ही देर बाद जो है रोपकार पहुंचाई जाएगी, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। जबकि ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि हनीफ अब्बासी ने ऐलान किया जैसे ही उनको रिहाई मिलेगी वो दाता दरबार जाकर हाजिरी देंगे, सजदा सुजूद करेंगे, वहाँ पे जाकर 2 शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे, जिसके बाद वापस वो पिंडी जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक उस्मान, नुमाइंदा आप न्यूज़ लाहौर हमें अपडेट कर रहे थे। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि नैब के तर्जुमान फवाद चौधरी ने बिल आखिर तस्लीम कर ही लिया कि नैब आजादाना काम नहीं कर रहा। वजीर इत्तलात अपने बयान के जरिए अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फवाद चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके बकौल सारा पाकिस्तान चोर है, मगर ये बताएं कि सिर्फ 9 माह में मुल्क की तरक्की की शरह आधी कैसे हो गई। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान की भी जमानत पर रिहाई का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं अरबों रुपए खाने वालों को आसानी से जमानत मिल सकती है तो अब्दुल अलीम खान को क्यों नहीं। फवाद चौधरी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अब्दुल अलीम खान के हक में खुलकर बोल पड़े। कहा कि अब्दुल अलीम खान का मुकदमा दीगर मुकदमात के मुकाबले में कम संगीन है। अगर अरबों रुपए खाने वालों को आसानी से जमानत मिल सकती है तो अब्दुल अलीम खान को क्यों नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि अब्दुल अलीम खान कारोबारी आदमी हैं जिन पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी नहीं है, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि यह तासुर भी आम है कि अब्दुल अलीम खान को अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से नाकर्ता जुर्म की सजा दी जा रही है। और बताएंगे आपको शरीफ बरादरान हमजा शहबाज और फिर हनीफ अब्बासी को अदलिया की तरफ से रिलीफ मिलने के बाद साबिक हुक्मरान कानून के शिकंजे से निकलते दिखाई देने लगे हैं। एक तरफ शरीफ फैमिली को एनआरओ मिलने की खबरें गर्दिश कर रही हैं तो दूसरी जानिब पंजाब में नून लीग के दोबारा इक्तदार में आने की चहमगोइयां होने लगी। लाहौर से गोहर भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। पनामा स्कैंडल से गिरफ्त में आने वाली शरीफ फैमिली अब बुरे हालात की जद से निकलती दिखाई दे रही है। अदलिया की तरफ से एक ही रोज बड़े मियाँ साहब को जमानत पर रिहाई की खबर मिली तो छोटे मियाँ साहब को मुल्क से बाहर जाने की नवीद सुना दी गई। अदालतों से रिलीफ मिलने का सिलसिला यहाँ थमा नहीं। नैब हमजा शहबाज के दर पर उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची, लेकिन अदालती हुक्म पर नाकाम लौटना पड़ा। नून लीग के तर्जुमान ने अदालती फैसलों का खैर मकदम किया है और कहा है कि फैसले मेरिट पर आ रहे हैं। केसेस
में है ही कुछ नहीं तो अदालतें कैसे रोकें। तफ्तीशियों ने तो अपनी उस इख्तियार को इस्तेमाल कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अदालतों ने तो देखने हैं ना कोई शवाहिद हैं, कोई सबूत हैं। नून लीग के बाद रहनुमा तो पंजाब हुकूमत के जल्द खात्मे का दावा भी कर रहे हैं। पंजाब के अंदर तब्दीली जो है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई है, वो आती कब है, आप भी वक्त का इंतज़ार करें और हम भी इंतज़ार करें। सियासी पंडितों का कहना है कि कुछ ताकतवर हलकों का ये ख्याल गलत साबित हुआ है कि तहरीक इंसाफ अकेले ही मुल्क चला लेगी। कुछ हलकों का ये ख्याल था कि वो मेजर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक तरफ हटा के अपनी मर्ज़ी का जो है वो मामला जो इस तरीके से चला सकें जैसे वो चाहते थे। तो एक तो उसमें उनके यहाँ जो एक मिसकैलकुलेशन हुई है वो इमरान खान और उनकी जमात की अहलियत की, कॉम्पिटेंस की हुई है। मुस्लिम लीग नून के कायदीन को मिलने वाले अदालती रिलीफ ने जहां नून लीगी कारकुनों को खुश किया है, वहीं पीटीआई और खसूसन पंजाब हुकूमत को किसी हद तक परेशान भी कर दिया है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ गौहर भट्ट, आप न्यूज़ लाहौर। पार्क लेन कंपनी का छोटा शिराकतदार हूं, पार्थेनॉन कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब के नोटिस का तहरीरी जवाब दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्क लेन गैस केस और लग्जरी गाड़ियों से मुतालिक नैब के 55 सवालों के तहरीरी जवाब दिए, जिसमें उनका कहना है कि पार्क लेन कंपनी 1989 में सदरुद्दीन हाशवानी से खरीदी। इकबाल मेमन, कम उमर बिलावल, रहमतुल्लाह, मोहम्मद यूनस और अल्ताफ हुसैन उनके शिराकतदार थे और वो पार्क लेन कंपनी में सिर्फ 25% हिस्से के मालिक थे। आसिफ जरदारी ने बताया कि पार्थेनॉन कंपनी से उनका कोई ताल्लुक है, ना ही उन्हें कंपनी को दिए जाने वाले 1.5 अरब रुपए कर्ज का इल्म है। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी ने आसिफ जरदारी का जवाब मुश्तरका तहकीकाती टीम को भिजवा दिया, जिसे जांच पड़ताल के बाद डीजी नैब रावलपिंडी को पेश किया जाएगा। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब ताहाल नैब को मौसूल नहीं हुआ। और पाकिस्तान में लंबे चौड़े प्रोटोकॉल लेने वाले शहबाज शरीफ लंदन में बगैर प्रोटोकॉल अकेले ही फिरते रहे। सहाफियों से बातचीत करना भी गवारा न किया, महंगे रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिक्योरिटी स्क्वाड ना ही सड़कों की बंदिश। पंजाब के साबिक वजीर आला और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लंदन में पहुंचकर अंदाज ही बदल गए। पाकिस्तान में लंबे चौड़े प्रोटोकॉल लेने वाले लंदन की सड़कों पर अकेले ही घूमते नजर आए। हार्वे स्ट्रीट पर रिचबर्न कोर्ट के बाहर सहाफी शहबाज शरीफ का इंतजार करते रहे, लेकिन वो पिछले दरवाजे से निकलकर चलते बने। सहाफी उनके पीछे भागे, लेकिन बात न बन पाई। शहबाज शरीफ ने बात करना तो दरकिनार, रुकना भी मुनासिब ना समझा। ये सब प्लीज एक थोड़ी सी बात कर लेनी है। ये सब पाकिस्तान के अंदर वो नई बुखारी आपके खिलाफ केस ले लिया। गरीब आवाम के हकीकी लीडर होने के दावेदार सदर मुस्लिम लीग नून एजवे रोड पर महंगे रेस्टोरेंट में घाबे भी उड़ाते रहे। सलमान शहबाज ने भी नैब कोर्ट से जारी वारंट गिरफ्तारी और आमदन से जायद असासों से मुताल्लिक सवाल पर चुप साध ली। नैब की जानिब से जारी नोटिस पर गोया हुए तो बस इतना। पाकिस्तान में नैब ने आपके खिलाफ जो है वो नोटिस जारी किए, तो कोई नई बात नहीं। अपने वतन में बेपनाह प्रोटोकॉल लेने वालों का दयारे गैर में जाकर बदल जाना कौम की तकदीर बदलने के दावों की सरीहन नफी है। और कोटकी की 9 मुस्लिम बहनों से मुतल्लिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में वालिद की जानिब से लड़कियों की उम्रें कम लिखवाने की कोशिश का इंकशाफ भी सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक नादिया और आसिया के वालिद हरीलाल ने लड़कियों के घर छोड़ने के 2 दिन बाद फॉर्म बे की दरखास्त दी, जिसमें बेटियों की तारीख पैदाइश 2006 दर्ज करने का मुतालबा किया, जबकि स्कूल रिकॉर्ड में लड़कियों की तारीख पैदाइश 2002 और 2003 दर्ज है। रिपोर्ट में बताया गया कि लड़कियों के शौहर भी पहले से शादीशुदा और साहिबे औलाद हैं। और सानिया हजारगंजी के खिलाफ मगरबी बाईपास पर धरना गुज़श्ता रोज से जारी है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक है। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत मौसर सिक्योरिटी प्लान बनाए और हजारा बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाए। गुज़श्ता रोज धमाके में जाँ बहक होने वालों की तदफीन का सिलसिला भी जारी है। अलमनाक वाक़े पर शहर भर की फ़ज़ा सोगवार है। दहशतगर्द हमले का निशाना बनने वाले जख्मियों को अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिनमें से बास की हालत तशवीश है।
और नाज़रीन, जनूबी वजीरिस्तान में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारातियों की गाड़ी सैलाबी रेले में बहने से खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। तहसील तोई खौला के इलाके में सैलाबी रेले में बहने वाली बारातियों की गाड़ी को मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू किया। शदीद बारिशों और यालाबारी से वाना के मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। नदी नालों में तुकजानी के बायस 2 गाड़ियां और 3 दुकानें सैलाबी रेले में बह गईं। ज़राए का कहना है कि नदी नालों में तुकजानी के बायस जनूबी वजीरिस्तान के दूर अफ्तादा कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गया है। और तालिबात को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। FIA ने जीस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबात की तस्वीर पर एडिट करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIA साइबर क्राइम ने इस्माइल नामी मुलजिम के कब्जे से 3 मोबाइल फोन्स और 2 लैपटॉप भी बरामद कर लिए। मुलजिम के लैपटॉप से गैर इखलाकी मवाद भी बरामद हुआ है। मुलजिम जीस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबात की तस्वीर को एडिट करके ब्लैकमेल करता, ब्लैकमेल ना होने वाली तालिबात की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देता था। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी हैं। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सेहत आमिर महमूद कियानी ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को अद्वियात की कीमतों के हवाले से स्पेशल ऑडिट कराने का हुक्म जारी कर दिया है। आमिर महमूद कियानी की हिदायत पर वजारत सेहत ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया कि 2013 से 2018 तक अद्वियात की कीमतों का स्पेशल ऑडिट कराया जाए, जिससे पता चलेगा कि कीमतों का तयन शफाफ पॉलिसी और कानून के मुताबिक किया गया या नहीं। वज़ीर सेहत का कहना था कि ड्रैब के हवाले से अक्सर मीडिया में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात सामने आते हैं। इदारे की साख बहाल करने के लिए कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। खबर शामिल करें सिंध से। सिंध के सरकारी स्कूलों की अबतर हालत के बायस निजी स्कूल दोनों हाथों से लूटने लगे। तलबा से मनमानी फीसें वसूल की जाने लगीं। हुकूमत निजी स्कूलों को लगाम डालने में भी नाकाम हो गई। तफसील देखते हैं कराची से तनवीर बहलीम की रिपोर्ट में। वालिदैन के लिए बच्चों की अच्छी तालीम का हुसूल मुश्किल बन गया। निजी स्कूल फीस के नाम पर पैसे लूटने लगे। सारे प्राइवेट स्कूल एक दौड़ में लगे हुए और उनको रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है जो उनको कंट्रोल करे। ये लिए जाते हैं कभी येलो डे के नाम पे, कभी वाइट डे के नाम पे, कभी ऑरेंज डे के नाम पे, कभी ग्रीन डे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि एक्स्ट्रा चार्जेस महकमा तालीम की मंजूरी के बाद लिए जाते हैं। गार्ड और सिक्योरिटी, वॉक थ्रू गेट, स्कैनर, ये सब चीज़ें अगर कोई स्कूल में रख रहा है तो वो चार्जेस जाहिर सी बात है वो एक्स्ट्रा बेयर कर रहा है। तो वही वाली बात, अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अप्रूव करा लिए वो चार्जेस तो स्कूल चार्ज कर सकता है। सरकारी स्कूलों में सहूलियात और मेयार तालीम बेहतर नहीं, इसके बावजूद वजीर तालीम सिंध सरदार शाह के पास एक ही जवाब है। मैंने अपने बच्चे दाखिल करवा दिए, आप ही आ जाए, मैं फ्री में आपको किताब दे देंगे। आप क्यों पैसों के चक्करों में पड़े हो? आप आ जाओ, आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं और ऑनरशिप करें। कराची में 12,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड निजी स्कूल हैं। पहली कैटेगरी में शामिल कैम्ब्रिज स्कूलिंग सिस्टम 8,000 से 40,000 तक फ़ीस वसूल कर रहा है। सेकंड कैटेगरी के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स 3 से 8,000 और आम इलाकों में कायम थर्ड कैटेगरी में शामिल स्कूल 400 से 3,000 रुपये तक फ़ीस वसूल करते हैं। माहिर तालीम कहते हैं कि तालीम एक मुकद्दस पेशा है जिसे निजी स्कूलों ने कारोबार बना लिया है। जब तक सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर नहीं होती तब तक निजी स्कूल्स वालिदैन को लूटते रहेंगे। कैमरामैन मोयुद्दीन के साथ तनवीर बहलीम, आप न्यूज़ कराची। और आम खबर से आपको अपडेट करेंगे। नैब हुक्काम की जानिब से तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है और शरीफ फैमिली के बेशतर अफराद को तलब कर लिया गया है। इसी आम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। खानदान के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार अब मजीद वसी कर दिया गया है और नैब लाहौर ने शरीफ खानदान के बेशतर अफराद को तलब कर लिया है। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा आप न्यूज़ मलिक उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब लाहौर ने अब शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी कर दिया है। शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस और मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ी पेशरफ सामने देखने में आई है। नैब लाहौर ने तकरीबन शरीफ फैमिली के खानदान के तमाम अफराद को ही बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर लिया गया है। हमदा शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासाजात केस में
16 अप्रैल को पहले से ही नैब ने तलब कर रखा था। अब हमजा शहबाज शरीफ को दोबारा से चिन्योट नाला केस में 15 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। इसी तरह उनको 16 अप्रैल को आमदन से जायद सासाजात केस में तलब किया गया है, जबकि नुसरत शहबाज शरीफ को भी 17 अप्रैल को जाती हैसियत में बयान देने के लिए तलब किया गया है। आमदन से जायद सासाजात केस में नैब की तहकीकाती टीम नुसरत शहबाज से भी अब तहकीकात करेगी। इसके अलावा 18 अप्रैल को रबिया शहबाज शरीफ और 19 अप्रैल को जवेरिया शरीफ को भी तलब किया गया है। तमाम अफराद को जाती हैसियत में तलब किया गया है और इनसे तमाम तर बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। नैब की 3 रुकनी तहकीकाती टीम जाती हैसियत में सभी से अलग अलग बयान रिकॉर्ड करेगी। नैब की तहकीकाती टीम में इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और इंटेलिजेंस विंग के अफसरान शामिल होंगे जो इनसे तहकीकात करेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे आया इनके अहसासों से मुतल्लिक, क्योंकि तमाम तर जो शवाहिद हैं वो जो नैब ने 2 अफराद शरीफ खानदान के बड़े से पकड़े थे, जिनको नैब उनका फ्रंटमैन कहती है, फजल दाद वासी की से मिलने वाले शवाहिद की बुनियाद पर तमाम अफराद को तलब किया गया और इनसे अब आमदन से जायद सासाजात से इसमें तहकीकात करी जाएंगी। जबकि नैब को जो मजीद हासिल होने वाले शवाहिद है उनसे सामने रखते हुए नैब शरीफ खानदान के अफराद से मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल्लिक भी सवाल पूछेगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ही नैब को शक है। नैब ने शरीफ खानदान पर इल्जाम आयद किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से इन्होंने बैरून मुल्क में रकम मुंतकिल की थी और फॉरेन करेंसी अकाउंट से मुतल्लिक भी शरीफ खानदान के अफराद से सवाल का जवाब किए जाएंगे और नैब की तहकीकाती टीम आमदन से जायद सासाजात केस को फोकस करते हुए इन तमाम अफराद से सवाल जवाब करेगी। जी ठीक है, मलिक उस्मान ये बताइएगा, तकरीबन पूरे खानदान को तलब कर लिया गया है, तहकीकात का दायरा कार भी वसी कर दिया गया है। ये बताइएगा कि उनके जो अहले खाना हैं, शहबाज शरीफ साहब की जो बेटियां हैं, उनका इन केसेस के साथ क्या ताल्लुक है? जी बिल्कुल, जो नैब के मुताबिक जो शरीफ खानदान के फ्रंट मैन थे उनको जब नैब ने गिरफ्तार किया तो उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो उनसे शवाहिद मिले हैं और जो तफसीलात मालूम हुई हैं उन तमाम के साथ शरीफ खानदान का तल्लुक जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शरीफ खानदान के सभी अफराद जो हैं वो इस मनी और आमदन से जायद सासाजात केस में मुलविस हैं। उनके मुताबिक जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड किया नैब के मुताबिक कहा जा रहा है कि इन तमाम के नाम से जो अकाउंट है उनके जरिए बैरून मुल्क भारी रकम मुंतकिल की गई है। सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के जरिए से उनके अकाउंट में जो है मुंतकिल की गई है रकम। जो फजल दाद मनी एक्सचेंज का कारोबार करते थे उनका ये कहना था, नैब ये बता रहे हैं कि उन तमाम अफराद खानदान के सभी अफराद हैं, इनके नाम से अकाउंट बनवाए गए थे और इन अकाउंट के जरिए से बैरून मुल्क रकम मुंतकिल की जाती थी, जिसके बाद शरीफ खानदान ने बैरून मुल्क असासे बनाए हैं। इसी शवाहिद की बुनियाद पर उनसे की जाने वाली तफसीलात और इन्वेस्टिगेशन के बाद अब नैब लाहौर ने फैसला किया कि शरीफ खानदान के खिलाफ आमदन से जायद सासाजात केस में दायरा कार को वसी कर दिया जाए। इससे पहले शरीफ खानदान पर सिर्फ आमदन से जायद सासाजात केस चल रहा था, लेकिन अब नैब ने कुछ ही हफ्ते पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लफ्ज उनके जो मरासका भेजा गया उसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि फजल दाद और कासिम क़याम से मिलने वाले शवाहिद और तहकीकात करने के बावजूद नैब ने अभी फैसला किया कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी कुछ देर कबल कबीना के इजलास में अपने कबीना के अरकान को बनाया कि कैसे शरीफ खानदान मुलाजमीन के जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग करता था और इमरान खान के कहने पर जो डाटा इकट्ठा किया गया था वो नैब को भिजवाया गया, जिसके बाद अब आमदन से जायद सासाजात केस में मनी लॉन्ड्रिंग को भी शामिल कर दिया गया और मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद सासाजात केस में शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात की जा रही है। पहले सिर्फ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ तहकीकात की जा रही थी। सलमान शहबाज को बैरून मुल्क में से जिसकी वजह से वो नैब में पेश न हो सके और हमजा शहबाज को भी नैब लाहौर ने आमदन से जायद सासाजात केस में तलब किया था, लेकिन हमजा शहबाज पेश न आए। हमजा शहबाज ने अदालत से जमानत भी ले रखी है कि उनको शुबा है कि नैब लाहौर उनको गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्होंने जमानत ले रखी है। जब नैब लाहौर ने फजल क़याम और फजल कासिम उनसे तहकीकात की तो इसके बाद सामने आकर उनसे तहकीकात की पूछताछ की गई और 2 रोज कबल नैब ने उनकी रहायशगाह पर छापा मारकर अहम दस्तावेजात भी हासिल की थी। उन दस्तावेजात की रोशनी में नैब लाहौर ने फैसला किया कि शरीफ खानदान के जो दीगर अफराद हैं इनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया जाए और दायरा कार को वसी किया जाए ताकि जल्द अज जल्द इस केस को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया मलिक उस्मान, नुमाइंदा आप न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। साथ ही आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का 21 अप्रैल को एक रोज़ा दौरे पर ईरान जाने का इम्कान है। शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सदर हसन रूहानी समेत ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का 21 अप्रैल को एक रोज़ा दौरे पर ईरान जाने का इम्कान है।
शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान सदर हसन रूहानी समेत ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर 21 अप्रैल को ईरान जाएंगे। शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान सदर हसन रूहानी समेत ईरान की आला क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 21 अप्रैल को एक रोज़ा दौरा ईरान मुतवक्के है और इस मौके पर शेड्यूल को हतमी शक्ल भी दी जा रही है और आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म ईरानी सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। और मोदी सरकार का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आ गया है। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने सबूत पेश करके तहलका मचा दिया है। मोदी हुकूमत ने 10 खरब रुपए के जाली करेंसी बैरून मुल्क छापकर भारत मुंतकिल की। इस घिनौने खेल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ भी मोदी सरकार के साथ पूरी तरह शरीके जुर्म रही। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मोदी हुकूमत ने 10 खरब रुपए की जाली करेंसी बैरून मुल्क छापकर भारत मुंतकिल की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की भारतीय खजाने पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का भेद खुल गया। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने सबूत पेश करके तहलका मचा दिया। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा कपिल सिब्बल ने दिल्ली में मीडिया के साथ बैठक लगाई और मोदी सरकार के सबसे बड़े जुर्म का भेद सबूतों के साथ पेश कर दिया। कपिल सिब्बल ने इंकशाफ किया मोदी दौर में रिजर्व बैंक के जरिए एक मुहिम चलाई गई जिसमें रॉ के लोग भी मुलव्वस थे। उन्होंने नोटबंदी मुहिम को भारतीय तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार देते हुए कहा 10 खरब के जाली करेंसी नोट बैरून मुल्क छापे गए। भारतीय फजाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारों में जाली करेंसी हिंदन एयरबेस लाई गई। इस काम के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट बीजेपी के सदर उम्मीद शाह ने फराहम की। मोदी सरकार ने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रेट पहले 15% और बाद में 40% कर दिया। इस धंधे के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में अलहदा शोबा बनाया गया था। कपिल सिब्बल ने बताया एक्सचेंज के काम को देखने के लिए मुख्तलिफ महकमों से 26 लोगों को भर्ती किया गया। ये अफराद मुख्तलिफ दफ्तरों में तैनात किए गए जो सिर्फ और सिर्फ उम्मीद शाह को रिपोर्ट देते थे। ट्रांजैक्शंस के वक्त कोई महकमा दखल अंदाजी नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा करने वालों को दिल्ली से बॉस का फोन आ जाता था। कांग्रेस के रहनुमा ने इंकशाफ किया इस फ्रॉड का पोल जिसने भी खोलने की कोशिश की उसे इंतहाई सफाकी से खत्म कर दिया गया। कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा जब ये चोरी हो रही थी तो चौकीदार क्या सो रहा था? रॉ के आदमी ने बताया ये सब ऊपर जाता है तो क्या चोर और चौकीदार मिले हुए थे? मोदी सरकार का घिनौना खेल बेनकाब करने वाले कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल ने भारतीय मीडिया को भी खरी खरी सुना दी। हम तो चाहते हैं कि आपके चैनल के दिखाएं ये सब, लेकिन जो आपके प्रोप्राइटर हैं वो कभी नहीं दिखाएंगे। उनको टेलीफोन आ जाएगा कि अब मत दिखाइए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। उसमें ऑथेंटिसिटी की क्या बात है? आपको एक बंदा आपके सामने दिख रहा है, ये वीडियो है, ये कौन सा कोई नाटक तो नहीं चल रहा। ये नाटक लगता है आपको? कांग्रेस रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सियासत में भूचाल ले आई। अलबत्ता मोदी सरकार की हालत कुछ ऐसी कि जैसे किसी को सांप सूंघ गया हो। आप न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए।